वेलकम टू आर्यन। आज हम चैप्टर का जिसके क्वेश्चन करने वाले हैं कंपनी अंश पूंजी के लिए लेखांकन। कंपनी की जो अंश पूंजी है उसके शेयर्स कैसे इशू करते हैं उसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन। श्री बालाजी लिमिटेड 100 रुपए वाले 60,000 समता अंश इक्विटी शेयर्स 50 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमन करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। तो कंपनी के अंशों का अंकित मूल्य 100 रुपए है। 50 रुपए प्रीमियम पर यानी 100 रुपए की चीज 150 रुपए में बेच रही कंपनी और कितने अंश बेचना चाहती है, इशू करना चाहती है? 60,000 अंश निर्गमित करना चाहती है। राशि निम्न प्रकार से दे है, यानी ये जो 150 रुपए ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं? देखो, आवेदन पर एप्लीकेशन पर 75 रुपए ले रही कंपनी और इस 75 रुपए में 25 रुपए प्रीमियम शामिल है। तो प्रीमियम का अगर अलग करें तो 50 रुपए तो हम अंश का मूल्य ले रहे हैं प्लस 25 रुपए आप प्रीमियम ले रहे हैं। इस तरह से आपके पास 75 रुपए लिए जा रहे हैं। 50 रुपए तो शेयर्स का मूल्य और 25 रुपए प्रीमियम, 75 रुपए कलेक्ट कर रहे हैं हम आवेदन पर। आवंटन पर जो है वो भी 50 रुपए ले रहे हो आप, लेकिन 25 रुपए प्रीमियम सही थे। तो 25 रुपए प्रीमियम अगर अलग कर दें तो अंशों का मूल्य तो 25 रुपए बचा और बाकी 25 रुपए आपके पास प्रीमियम के हो गए। तो प्रीमियम 25 और 25 मिलाकर टोटल 50 रुपए। इस तरह से अपन प्रीमियम की राशि कलेक्ट कर रहे हैं, यानी पूरे प्रीमियम की राशि एक साथ नहीं लेकर उसकी भी 2 इंस्टॉलमेंट कर दी। आवेदन पर भी 25 रुपए ले लिए और अलॉटमेंट पे भी 25 रुपए ले लिए। प्रथम अथवा अंतिम याचना शेष जो बची हुई राशि है वो आपके पास प्रथम और अंतिम कॉल के रूप में मांगेंगे। तो 100 रुपए का अंश था, हम 50 और 25 यानी 75 रुपए तो मांग चुके हैं। तो 100 माइनस 75 रुपए यानी 25 रुपए और लेने हैं, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगेंगे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो होगी वो कितने रुपए की होगी? आपकी 25 रुपए की होगी। 55,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और समस्त आवेदकों को आवंटन कर दिया। कंपनी को 60,000 शेयर इशू करने थे। जनता से जो आवेदन आ रहे हैं वो 55,000 अंशों के लिए आ रहे हैं। कम अंशों के लिए आवेदन आता है तो इसे अपन अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ज्यादा अंशों के लिए आवेदन आता है तो हमें इसे ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो यहाँ हमारे पास कम अंशों के लिए आवेदन आ रहा है यानी अंडर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। 55,000 शेयर ही आवेदन प्राप्त हुए तो हम जनता को आराम से 55,000 शेयर दे सकते हैं। इसलिए लिखा हुआ है कि समस्त आवेदकों को आवंटन कर दिया गया है। के जिसे 500 अंश आवंटित किए थे, आवंटन राशि का भुगतान नहीं कर सका। तो 500 शेयर से हमें अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त समस्त अंशों पर देय आवंटन राशि प्राप्त हो गई। तो 500 शेयर्स को छोड़कर बाकी सबसे हमें अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हो रहा है। आगे बात करते हैं। तुरंत उसके अंशों का हरण कर लिया गया, यानी मिस्टर हमारे पास जो है के, उस के जो 500 शेयर्स थे उस 500 अंशों ने अलॉटमेंट नहीं दिया तो अलॉटमेंट के बाद उसके शेयर क्या कर लिए? आपने जब्त कर लिए, हरण कर लिए। नेक्स्ट आते हैं आपके पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखो, तत्पश्चात प्रथम और अंतिम मांग याचना की मांग की गई। तो पहले 500 शेयर के फॉरफिटेड होंगे, उसके बाद बचे हुए अंशों से आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांग रहे हैं। एल जिसको 300 अंशों के लिए आवंटन किया था, प्रथम और अंतिम याचना का भुगतान करने में असफल रहा। तो यानी एल 300 शेयर का मालिक था, 300 शेयर कंपनी ने उसको अलॉट किए थे, 300 शेयर्स का उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, उसके अंशों को क्या कर लिया? हमने हरण कर लिया। के 300 अंश और एल के 200 अंश टोटल मिला के 500 शेयर हो गए। तो इन 500 अंशों को 75,000 रुपए पूर्ण प्रदत्त अंशों के रूप में पुनः निर्गमित कर दिया, रीइश्यू कर दिया। बालाजी लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल एंट्री करनी है हमारे पास। तो ये सवाल है आपके पास। सबसे पहले हमारे पास था कि कंपनी को 60,000 शेयर इशू करने थे, लेकिन आवेदन कितने के आए? 55,000 आए। आवेदन 55,000 के आए हैं तो पैसा भी 55,000 का ही आएगा हमारे पास। और एक आवेदन पर हम 75 रुपए ले रहे हैं, जिसमें हमारे पास 50 रुपए तो कैपिटल के हैं और 25 रुपए का ही के आपके प्रीमियम की वैल्यू है। तो इस तरह से अपन 75 रुपए मांग रहे हैं। तो आवेदन 55,000 का आया तो आवेदन की राशि भी कितने अंशों की आएगी? आपकी 55,000 की। फर्स्ट एंट्री पढ़ते हैं अपन आवेदन की राशि प्राप्त करने की। पैसा आ रहा है, बैंक डेबिट हो जाएगा आपका टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का पैसा आया था 55,000 शेयर्स पर हमें 75 रुपए मिल रहे हैं।
विद प्रीमियम 50 रुपए प्लस 25 रुपए 75 रुपए प्राप्त हो रहे हैं हमें, तो 41,25,000 रुपए प्राप्त हो जाएंगे आपको। तो सबसे पहली एंट्री हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 55,000 का पैसा प्राप्त हो रहा है। जनता से आवेदन 55,000 के आए और हम समस्त अंशों का अलॉटमेंट कर रहे हैं, यानी जितने आवेदन आए हम उतने अंश जनता को दे रहे हैं। तो अलॉट करने की एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो आपके पास 41,25,000 रुपए का जो एप्लीकेशन आया उनको कैसे देना है अपन, 55,000 जो शेयर आए थे उसमें से 50 रुपए तो कैपिटल के थे और 55,000 शेयर में 25 रुपए आपकी प्रीमियम की अमाउंट थी, तो प्रीमियम की अमाउंट प्रीमियम के अकाउंट में चल जाएगी आपके पास। तो इस तरह से शेयर्स दिए जाएंगे। इसके बाद हम उनसे अलॉटमेंट मांगेंगे। अलॉटमेंट जो था हमारे पास वो अलॉटमेंट 50 रुपए का था, जिसमें 25 रुपए कैपिटल के थे और 25 रुपए प्रीमियम के थे। हमने जनता को 55,000 शेयर दिए, तो मांगेंगे भी 55,000 शेयर से कितने पे मांग रहे हैं अपन, 50 रुपए। तो अलॉटमेंट मांगने की एंट्री, अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री लेते हैं अपन। इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 55,000 शेयर से 25 रुपए तो आप मांग रहे हैं कैपिटल के और 55,000 शेयर से 25 रुपए मांग रहे हैं आप प्रीमियम के। टोटल 50 रुपए मांग रहे हैं, तो 55,000 शेयर्स पर 50 रुपए के हिसाब से 27,50,000 रुपए अलॉटमेंट का पैसा हमें प्राप्त होगा। मांगा है तो वो पैसा मिलेगा, जिसमें 13,75,000 रुपए तो कंपनी की कैपिटल है और 13,75,000 रुपए आपकी प्रीमियम है। टोटल मिला के 27,50,000 रुपए अलॉटमेंट मांगा है कंपनी ने। किसने नहीं दिया था, तो हमारे पास सवाल में कंडीशन थी कि के जो था, के ने अलॉटमेंट का भुगतान नहीं किया। के पास 500 अंश थे, उसने आवंटन की राशि का भुगतान नहीं किया। तो 55,000 में से 500 शेयर्स जिन्होंने हमें पैसा नहीं दिया उनको अलग कर दो, उनको अलग कर देते हैं और बाकी का पैसा तो हमें प्राप्त होगा। तो अलॉटमेंट का पैसा जब आपको प्राप्त होगा, तो अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट। 55,000 शेयर्स थे, उसमें से 500 शेयर ने हमें पैसा नहीं दिया, तो कितने शेयर होल्डर पैसा दे रहे हैं आपको, 54,500 शेयर दे रहे हैं। एक शेयर होल्डर आपको 50 रुपए देगा, तो कितने रुपए प्राप्त हो जाएंगे आपको, 27,25,000 रुपए प्राप्त हो जाएंगे। तो अलॉटमेंट पे प्राप्त करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट। सवाल में हमें बोला था कि के जो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा उसने तुरंत प्रभाव से अलॉटमेंट के बाद उसके अंश क्या कर लिए जाएं, जब्त कर लिए जाएं। तो जब्त करने की एंट्री करेंगे अपन। तो जब्त करने की एंट्री करेंगे तो कंपनी की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। जब्त कर रहे हैं यानी कंपनी के शेयर वापस ले रहे हैं, तो कैपिटल डेबिट करते हैं अपन। 500 है 75 रुपए से, ये 75 रुपए कैसे आए, देखो एप्लीकेशन पे आपने 50 रुपए मांगे थे और अलॉटमेंट पर आपने कैपिटल के 25 रुपए मांगे थे। तो अभी तक अपन ने उनसे 75 रुपए ही मांगे, फर्स्ट कॉल के 25 रुपए नहीं मांगे। तो जितने मांगे हैं कैपिटल उतने से डेबिट होगी। आपने दोनों की कैपिटल मिलाकर, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिलाकर 75 रुपए मांगे हैं, तो कैपिटल डेबिट भी कितने से कर रहे हैं अपन, 75 रुपए से। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट तब डेबिट होगा जितना प्रीमियम का राशि प्राप्त नहीं हुआ है। तो प्रीमियम की एप्लीकेशन की तो मिल गई थी, अलॉटमेंट का 25 रुपए प्रीमियम नहीं मिला था, तो अलॉटमेंट का 500 इंटू 25 प्रीमियम अकाउंट भी क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। जो राशि नहीं मिली वो क्रेडिट होती है और जो राशि एडवांस में मिल गई यानी हमने जब्त कर ली वो भी आपकी क्रेडिट होती है। तो 500 शेयर्स पर 50 रुपए जो राशि हमें फॉरफिटेड कर ली वो क्रेडिट हो जाएगा 25,000 रुपए से, और उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था तो वो भी आपके पास क्रेडिट हो जाएगा 500 इंटू 50 के हिसाब से 25 रुपए के हिसाब से। तो इस तरह से के शेयर जब्त करने की एंट्री होगी। के शेयर जब्त कर लिए। जब्त करने के बाद हमने जनता से फर्स्ट कॉल मांगा था। फर्स्ट कॉल जो था वो हमने कैलकुलेट करके देखा था कि आपके पास 25 रुपए आया था, 100 रुपए का शेयर था, जिसमें से 50 और 25 यानी 75 रुपए तो अपन फर्स्ट अलॉटमेंट और आवेदन पे मांग चुके हैं। तो 75 रुपए लेस करने के बाद फर्स्ट कॉल पे कितने बचे थे, 25 रुपए। 55,000 में से 500 शेयर जनता से ले चुके हैं वापस, तो अब जनता के पास बचे हैं 54,500 शेयर, उन्हीं से फर्स्ट कॉल मांगेंगे अपन। तो फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री देखो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू करने की एंट्री। हम
54,500 शेयर से 25 रुपए मांग रहे हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 13,62,500 रुपए। 54,500 शेयर, 54,500 कैसे आए? 55,000 शेयर जनता को दिए थे आपने, उसमें से 500 शेयर आप जब्त कर चुके हो, तो जनता के पास कितने बचे हैं? अपने पास 54,500 शेयर बचे हैं, और उन 54,500 शेयर से कह रहे हैं फर्स्ट कॉल दे दो, तो फर्स्ट कॉल पर 25 रुपए के हिसाब से कितना पैसा मांगे अपन ने? 13,62,500। इसमें से जिनसे हमने फर्स्ट कॉल मांगा है उसमें से 300 शेयर ने हमें पैसा नहीं दिया था। एल जिसके पास 300 अंश थे उससे आवंटित किए थे, प्रथम एवं अंतिम राशि का भुगतान करने में असफल रहा, तो असफल रहा है आपके पास, तो इससे 300 शेयर का पैसा प्राप्त नहीं होगा। तो हमारे पास 54,500 शेयर थे, उसमें से भी 300 शेयर ने पैसा नहीं दिया, मैं तो 300 शेयर ने पैसा नहीं दिया, तो 54,500 में से 300 शेयर अलग कर दो। पब्लिक के पास से जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो 54,200 शेयर का पैसा प्राप्त हो रहा है, और 54,200 शेयर कितने रुपए दे रहे थे आपको? 25 रुपए दे रहे थे, तो 25 रुपए प्राप्त करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितने रुपए प्राप्त हो जाएंगे आपको? 13,55,000 रुपए प्राप्त हो जाएंगे। फर्स्ट कॉल नहीं देने के कारण हमने एल के शेयरों को भी जब्त किया, और जब्त करने से कंपनी की कैपिटल कम होती है, इसलिए कैपिटल को डेबिट करेंगे अपन। इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 300 शेयर जब्त कर रहे हैं, उनसे पूरे 100 रुपए मांग लिया आपने। एप्लीकेशन के 50 रुपए, 25 रुपए आपके अलॉटमेंट के, और बाकी 25 रुपए फर्स्ट कॉल के, तो आपके पास पूरे 100 रुपए मांग लिए, वो 100 रुपए यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे आपके 30,000 रुपए से। जो पैसा नहीं मिला वो क्रेडिट होता है, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, तो हमारे पास 300 शेयर्स पर 25 रुपए नहीं मिले थे, वो क्रेडिट हो गए 7,500। 100 रुपए में से 25 रुपए नहीं मिले, जितने मिले 75 रुपए वो हमारे शेयर फॉरवर्डेड अकाउंट में आ जाएंगे। 300 इंटू 75, 22,500 रुपए का पैसा प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से आपके पास 300 शेयर को जब्त करने की एंट्री, तो 200 शेयर के जब्त कर लिए, 300 शेयर आपके एल के जब्त कर लिए, टोटल 500 शेयर जब्त हो गए थे हमारे पास। अब इन 500 शेयर को कैसे रीइश्यू कर रहे हैं जरा वो देखें अपन। तो सवाल में बोला था कि जो 500 शेयर है 300 प्लस 200, उनको 75,000 रुपए पूर्ण प्रदत्त के हिसाब से पुनर्निर्गमित करिए, तो 75,000 रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं। हमारे पास 300 प्लस 200 यानी 500 शेयर्स, और 500 शेयर्स का 100 रुपए का एक अंश का मूल्य, यानी 50,000 के शेयर हो गए आपके। तो 50,000 के शेयर कितने में इशू कर रहे हैं अपन? 75,000 रुपए में री इशू कर रहे हैं। 50,000 के शेयर्स 75,000 रुपए में पुनर्निर्गमित कर रहे हैं, तो ज्यादा में निर्गमित कर रहे हैं, ज्यादा में पुनर्निर्गमित कर रहे हैं, तो इसका मतलब 25,000 रुपए जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो 25,000 रुपए क्या कहलाएगी? आपकी प्रीमियम कहलाएगी। यानी री इशू किस पे हो रहा है? आपका प्रीमियम पे हो रहा है। तो री इशू की जो एंट्री करेंगे वो प्रीमियम पे करेंगे अपन। री इशू की एंट्री प्रीमियम पे कर रहे हैं। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो आपके पास 75,000 रुपए पैसा प्राप्त किया था, जबकि 500 शेयर्स 100 रुपए के हिसाब से कितने के थे? 50,000 के। तो जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है हमें 25,000 रुपए, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम कहलाएगा आपका। लास्ट एंट्री री इशू करने के बाद हम फॉरफिटेड अकाउंट बंद करते हैं। तो जरा देखो, आपके पास दो जगह फॉरफिटेड अकाउंट खोला था। 500 शेयर जो फॉरफिटेड किए थे अपन ने, उसका जो फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट हो रहा है आपका, वो कितने रुपए क्रेडिट हो रहा है आपका? 25,000 रुपए। और 300 शेयर जो हमने फॉरफिटेड किए थे, उनका जो फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो कितने रुपए क्रेडिट हो रहा है आपका? 22,500 रुपए। तो आपके पास 25,000 यहाँ क्रेडिट कर लिया और 22,500 ये क्रेडिट कर लिया। 25,000 प्लस 22,500 टोटल मिला के जो क्रेडिट हो रहा है वो कितना हो रहा है आपके पास? 47,500। तो फॉरफिटेड आपके पास जो हो रहा है, उन 500 शेयर्स में से अपन ने 300 रीइशू किए हैं, और एल के जो 300 शेयर हैं उसमें से अपन ने 200 शेयर रीइशू किए हैं। तो पहले अपन ने जितने शेयर रीइशू करे हैं उनका फॉरफिटेड अमाउंट निकालते हैं। तो 25,000 जो अमाउंट है वो 500 शेयर की है, तो जब काटोगे आप तो 50 रुपए पर शेयर की अमाउंट आएगी। 300 शेयर रीइशू किए हैं, तो 300 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट कितना आएगा आपका? 15,000 रुपए आएगा। एल के जो शेयर हमने रीइशू किए हैं वो 200 शेयर रीइशू किए हैं, जबकि फॉरफिटेड कितने किए थे अपन ने? 300 शेयर रीइशू किए हैं। तो 22,500 को 300 से काटोगे आप तो आपके पास 75 रुपए आएगा, और 75 रुपए को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉरफिटेड अमाउंट कितनी क्रेडिट होगी उनकी? 200 शेयर की 15,000 रुपए हो रही है।
तो 15,000 इनकी और 15,000 इनकी, टोटल मिलाकर कितनी अमाउंट क्रेडिट हो रही है आपके पास? 30,000 रुपए क्रेडिट हो रही है। तो ये जो 30,000 रुपए क्रेडिट हो रही है फॉरवर्डेड की, ये 30,000 रुपए आपके पास फॉरवर्डेड से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे आपके पास। फॉरवर्डेड का बैलेंस, फॉरवर्डेड का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा 30,000 रुपए का बैलेंस। तो आपके पास 30,000 रुपए में से 300 शेयर के तो 15,000 रुपए और 200 शेयर के 15,000 रुपए। इस हिसाब से आपके पास 500 शेयर्स जो रीइश्यू किए हैं उनका जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 30,000 रुपए, वो 30,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस आपके डेबिट हो जाएंगे फॉरवर्डेड का, और कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये 30,000 रुपए इस तरह से ट्रांसफर करने पड़ेंगे आपको। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल खत्म होता है। अब अपन सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो कैसा है जरा देखते हैं आपके पास। किंग लिमिटेड ने क्यून लिमिटेड की 2.5 लाख की, ये 2.5 लाख नहीं सॉरी, ये 25 लाख है, 25 लाख रुपए की संपत्तियां और 6 लाख रुपए के दायित्व लिए क्रय प्रतिफल का भुगतान 100 रुपए वाले 10,000 समता अंशों को 10% प्रीमियम पर निर्गमन करके तथा 11 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट से लिया है। तो आप जब किसी कंपनी को खरीद रहे हैं तो खरीदने के लिए जो क्रय प्रतिफल का भुगतान हो रहा है उसके लिए हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं 10,000 तो, और वो भी 10% प्रीमियम पे। इसके अलावा ड्राफ्ट दे रहे हो आप 11 लाख रुपए का। बैंक ड्राफ्ट का मतलब एक तरह से बैंक से पेमेंट हो रहा है आपका 11 लाख रुपए का। तो आपके पास ये पेमेंट हो रहा है। एक तो हमें क्रय प्रतिफल की गणना करनी है और साथ में हमें किंग लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल एंट्री बनानी है। तो आपके पास सबसे पहले क्रय प्रतिफल की बात करते हैं। क्रय प्रतिफल का भुगतान करने के लिए आपके पास 10,000 शेयर्स हैं और 10,000 शेयर्स, एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए, तो टोटल मिला के 10 लाख का पेमेंट। 10 लाख की जो कैपिटल है उस पर 10% प्रीमियम पर इशू किए अपन ने, तो 10% प्रीमियम 1 लाख रुपए का, यानी हमारे पास जो इक्विटी शेयर दे रहे हैं वो 11 लाख रुपए के दे रहे हैं। 10 लाख की कैपिटल और 1 लाख रुपए प्रीमियम। इसके अलावा बैंक ड्राफ्ट का पेमेंट कर रहे हो आप 11 लाख रुपए का, तो टोटल मिलाकर जो पेमेंट किया जा रहा है वो 22 लाख रुपए का पेमेंट किया जा रहा है। यानी क्रय प्रतिफल जो आया आपका वो कितने का आएगा? आपका 22 लाख रुपए का आएगा। तो कंपनी जो खरीद रहे हैं अपन वो 22 लाख रुपए में खरीद रहे हैं। और 22 लाख रुपए में क्या खरीदा? तो हमारी जो संपत्तियां थी वो तो खरीदी थी अपन ने 25 लाख की, और जो दायित्व खरीदे हैं वो कितने के खरीदे हैं अपन ने? 6 लाख रुपए के। तो इनके लिए कितना पेमेंट करेंगे, उसकी क्या एंट्री करेंगे जरा देखो। एंट्री बन रही थी हमारे पास, एसेट्स खरीदते हैं तो एसेट डेबिट हो जाएगी किंग लिमिटेड की बुक्स में, क्योंकि किंग लिमिटेड खरीदने वाला है। तो खरीदने वाला अपनी बुक्स में एसेट्स को डेबिट करेगा 25 लाख का। लाइबिलिटीज खरीद रहे हैं तो लाइबिलिटीज क्रेडिट हो जाएगी आपके पास 6 लाख रुपए की, और उसका पेमेंट कर रहे हैं तो क्यून लिमिटेड को पेमेंट कर रहे हो तो आपके पास वेंडर का नाम, यहाँ पे वेंडर का नाम लिखते हैं अपन, तो वेंडर का नाम क्यू लिमिटेड था, उसको कितना पेमेंट कर रहे हैं? 22 लाख का। तो 22 और 6 मिलाकर हमारे पास 28 लाख रुपए क्रेडिट हो रहा है, जबकि डेबिट 25 है। तो जो डिफरेंस आ रहा है 3 लाख रुपए का, ये 3 लाख रुपए का डिफरेंस किस में चल जाएगा? आपका गुडविल का। यानी हम जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा पेमेंट गुडविल के लिए कर रहे हैं, तो गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 3 लाख रुपए। क्यून लिमिटेड जो वेंडर है उसको पेमेंट कर रहे हैं, और पेमेंट करने के लिए 22 लाख का पेमेंट किस तरह से कर रहे थे? अभी यार बताया था मैंने आपको कि हम 10 लाख के शेयर और विद प्रीमियम पर, यानी 1 लाख रुपए प्रीमियम पर कर रहे हैं, और 10 लाख बाकी 11 लाख का पेमेंट बैंक ओवरड्राफ्ट से कर रहे हैं। तो क्यून लिमिटेड को पेमेंट करने की एंट्री क्यून लिमिटेड डेबिट हो जाएगा 22 लाख से। इक्विटी शेयर्स कैपिटल 10 लाख की दे रहे हो आप। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1 लाख का दे रहे हैं अपन, एंड बाकी पेमेंट ड्राफ्ट से किया था तो टू बैंक 11 लाख का पेमेंट कर रहे हैं। इस तरह से पूरे 22 लाख का पेमेंट हो जाएगा आपका। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।